नहमदहु नुसल्ली व आलिहि रसूलिन करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बताना चाहती हूँ जन्नत क्या है। जन्नत एक बहुत बड़ा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। इसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों के मुश्क के गारे से बनी है। जमीन ज़ाफ़रान और अंबर की है। कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात हैं। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खुशबूदार हीरे जवाहरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस तक पहुँचे। जन्नत में ऐसी नेमत होंगी जो किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल मेवे दूध शहद शराब और अच्छे अच्छे खाने बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुए वह जन्नतियों को दिए जाएंगे। खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गुलमा और सोहबत के लिए सैकड़ों हूरे मिलेंगे जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उनकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएंगे। बहिश्त में ना नींद आएगी, ना बीमारी, ना कोई डर होगा, ना कभी मौत आएगी, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोज़ख क्या है? ये भी एक घर है। इसमें घप अंधेरी और तेज काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। ये बदबूदार और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदम भड़कती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब इस गर्मी से मर जाएंगे। अगर जहन्नम का कोई दारोगा दुनिया में आ जाए तो इसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाएगी। कोई जिंदा ना बचेगा। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे। भारी भारी हथौड़ों से सर कुचला जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल के तिलचट की जैसे ऐसा खौलता पानी और पीने को कांटेदार जहरीला फल खाने को मिलेगा। जब इस फल को खाएंगे तो ये गले में रुक जाएगा। इसके उतारने को पानी मांगेंगे वही खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। इसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर तो नस के मारे हुए ऊंट की तरह गिर जाएंगे। कफार जब अजाब से आजी जाकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम का दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक जवाब ना देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को इसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वह 1000 बरस तक जवाब ना देगा। इसके बाद फरमाएगा तू ये फरमाएगा दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। इस वक्त कुफार हर किस्म के खैर से नाउमीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून रोएंगे।
रोते रोते गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि इसमें कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगे। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में इस सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग इसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएंगे। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को इसके कद के बराबर संदूक में बंद कर देंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का कफन लगाएंगे। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और इन दोनों के बीच एक आग जलाई जाएगी और इसमें भी कफन लगा दिया जाएगा। फिर इसी तरह संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कफन लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में ना रहा और ये अजाब बलाए अजाब है और हम हमेशा इसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म ना होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है। इस वक्त जन्नत और दोजख के बीच एक मौत मेंढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वह डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा ना हो कि यहाँ से निकालने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वह खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर इनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ ये मौत है। फिर वह जबह कर दी जाएगी और कहेगा ऐ जन्नत वालों हमेशगी अब मरना नहीं और ऐ दोजखियों हमेशगी है अब मरना नहीं। इस वक्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम के ऊपर गम होगा।